नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज की डेट में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ही रहता है कि पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत हो गया है, क्या क्या पढ़ें, कितना गेन करें और कैसे गेन करें। क्योंकि मैटर बहुत हो गया है, अब जगह जगह पे इंटरनेट्स पे बुक्स हैं, हर एक जगह पे हमें मटेरियल प्रोवाइड हो गया है। अब हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि जितना मटेरियल हम लोगों के पास इकट्ठा हो गया है वो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जो 24 अक्टूबर को हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है, 5 दिसंबर को हमारा समीक्षा अधिकारी का पेपर है, उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मटेरियल हम लोगों ने बहुत तैयार कर लिया, ऐसा नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में चीज़ें होती हैं। रीज़न ये है कि आज की डेट में कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, तो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लें, इस किताब से भी पढ़ लें, उस किताब से भी पढ़ लें, वो गाइड भी ख़रीद लें, इसको भी कंप्लीट कर लें, ये बुक भी कंप्लीट कर लें। लेकिन होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आज आप अपने आप से पूछें कि हमारे दिमाग में कितनी चीज़ें सेव हैं जो हमने पढ़ी हैं। अगर हम बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें फीड हो रही हैं? क्या 100% हम वो चीज़ें गेन कर पा रहे हैं? अगर 100 नहीं तो क्या 70% हम गेन कर पा रहे हैं? और अगर 70% भी आप गेन नहीं कर पा रहे उन डाटा को, तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप बहुत अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई भी, जैसे ज्वालामुखी ही मान लेते हैं कि आपने ज्वालामुखी पढ़े। अब आपने 200 ज्वालामुखी पढ़ डाले ज्योग्राफी के सेक्शन में कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको टॉप 10 उसमें से निकालने हैं। ठीक है, टॉप 10 उसमें से निकालने हैं और वो तैयार करने हैं, और वो 10 बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, जिससे अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको गलत ना हो, आपसे गलत ना हो। अब आपको लगेगा हमें पता कैसे होगा कि 200 में ये 10 क्वेश्चन ही आएंगे। तो पता आपको इस तरह से चलता है, अगर आप करंट ओरिएंटेड जीएस पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है कि टॉप 10 ऐसे कौन से ज्वालामुखी हैं जो अभी रिसेंट में चर्चा में रहे हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत है। तो हमारा काम ये है कि संभावना बहुत है इस पर फोकस करना, ऐसी चीज़ों पर फोकस करना जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट में जो भी घटनाएं हुई, जैसे पंचायत इलेक्शंस हुए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पंचायत इलेक्शंस पे ही आप कम से कम 150 पन्ने पढ़ डालें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको 3 से 4 पेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, ये कार्य होता है। अब आपको हम अपनी क्लासेस के बारे में बताते हैं, किस तरह से मिलेगी और कैसे कैसे आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है और समीक्षा अधिकारी 5 दिसंबर को जो पेपर है। ठीक है, तो नया बैच 9 अगस्त 2021 से रिलीज किया जा रहा है। पहले इस बैच के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे किस तरह से आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। अगर अभी भी आपने जीरो पढ़ाई की है, शून्य पढ़ाई की है, फिर भी आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं अगले 2 से ढाई महीने में। चलिए पहले नेक्सस जीएस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। डेली 3 ऑडियो क्लासेस आपको मिलती हैं, ऑडियो फॉर्मेट में क्लासेस मिलती हैं और 3 क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, पहली जो क्लास होगी वो सब्जेक्ट की होगी। मान लेते हैं कि सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री पढ़ाया गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री पढ़ाया गया, जैसे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाया गया, एक टॉपिक लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जा सकती हैं 2021 के पेपर में, वो सारी की सारी आपको करवाई जाएंगी। और इसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें इसमें एडिशनल पूछी जा सकती हैं, जो मैक्सिमम आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगी, वो भी चीज़ें आपको कवर अप कराई जाएंगी। वो कैसे? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपग्रेडेड फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट टाइम में आप लोग जो एग्जामिनेशन दे रहे होंगे पीसीएस के, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक कदम आगे बढ़कर आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो नेक्सस जीएस का काम ये है कि आपको जो बेस क्वेश्चंस है वो तो पढ़ाई जाएं, इसके अलावा जो अपग्रेडेड चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएं। तो एक चीज़ आप समझ गए सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ाया जाता है। जैसे हिस्ट्री हो गया तो मौर्यकाल अगर पढ़ाया गया तो मौर्यकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आपको बताया गया। जो और क्वेश्चंस नए अपडेट हो सकते हैं वो डायरेक्टली आपको बताए जाते हैं कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है, सिर्फ गेस ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट का फॉर्मेट हो गया। यही आपका हिस्ट्री में, यही ज्योग्राफी में, यही पॉलिटी में, यही साइंस में, हर एक जगह पे आपका यही चीज़ें जो है वो काम करेंगी।
इसके बाद जो सेकंड क्लास होती है वो नेक्सस जीएस स्पेशल की होती है, और ये फेवरेट है उनकी, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं नौकरी के साथ, चाहे वो जो भी हो, अपनी क्लास से जितने भी लोग जैसे सेलेक्ट हुए हैं, तो उनकी जो सबसे फेवरेट क्लास है वो नेक्सस जीएस स्पेशल की होती है। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि जो सरकारी नौकरी में होते हैं या नौकरी में होते हैं उनके पास समय कम होता है, ठीक है, समय कम होता है, उनको गेन करना होता है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं नेक्सस जीएस स्पेशल में। सिर्फ 20 मिनट की क्लास होती है डेली, ठीक है। इसका खासियत क्या है? इसमें रिवीजन होता है लगातार और अपडेशन होता है लगातार, ठीक है। जो नए टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जीएस में कहाँ पूछी जा सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसी क्लास में कवर अप करा दी जाती हैं, ठीक है। तो रिवीजन, अपडेशन और प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस भी कराई जाती है इसी क्लास के अंदर। बहुत ज़्यादा रिवीजन होता है इसी क्लास में। तो बहुत ज़्यादा रिवीजन होने से प्रॉफिट ये होता है कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अधिक अपने आप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप देखते हैं ये चीज़ कि जैसे अभी आपके पास टाइम है, आपके पास 5 घंटे का टाइम है, तो आपको लगेगा यार अब 5 घंटे में हम क्या पढ़ें। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत उठा ली, मैंने पढ़ी इसको, लेकिन कितना पढ़ें, फिर हम बोर हो गए, फिर हमें अब क्या टारगेट चाहिए। तो क्लास जो है आपको एक टारगेट प्रोवाइड कराता है कि हाँ किस तरह से हमको पढ़ना है, क्या क्या हमारे गोल्स हैं, इस वीक में हमको क्या करना है, ठीक है। तो ये क्लास जो हो गई सेकंड क्लास, वो नेक्सस जीएस स्पेशल की हो गई। इसमें रिवीजन, अपडेशन और प्रैक्टिस लगातार कराई जाती है। इसके बाद जो थर्ड क्लास होती है वो करंट अफेयर की और हिंदी की क्लास होती है, ठीक है। और इसके अलावा यूपी स्पेशल, एनवायरमेंट, जनसंख्या, एग्रीकल्चर आपका इसी क्लास में कवर अप कराई जाती है अल्टरनेट डेज पे। तो 20 मिनट की टोटल ये भी क्लास होती है, ठीक है। तो 20 मिनट में पहले 10 मिनट जो है करंट अफेयर्स को दिए जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 मिनट आपका करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, उसके बाकी 10 मिनट जो है हिंदी, यूपी स्पेशल, एनवायरमेंट, जनसंख्या, एग्रीकल्चर, इस टाइप से जो टॉपिक हैं वो कवर अप कराए जाते हैं। ये डेली की बात है, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलती है। तो पहली जो क्लास हो गई वो 30 मिनट की हो गई, बाकी 2 क्लासेस जो हो गई 20-20 मिनट की हो गई। तो कितना एक दिन में आपको पढ़ना है? 70 मिनट, टोटल 70 मिनट आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, और यही सिर्फ 70 मिनट आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपने सोमवार से शनिवार के बीच में पढ़ाई की है, उसी से, सिर्फ उसी से आपका वीक टेस्ट होता है। जितना आपको पढ़ाया गया है सिर्फ उतना ही आपसे पूछा जाएगा सैटरडे नाइट को, ठीक है। तो ये वीक टेस्ट होता है रात 11 बजे, क्विज के माध्यम से होता है नेक्सस जीएस पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वीक में आपने जितना भी प्रदर्शन किया है वो आपका एक तरह से बोला जा सकता है कि इसी टेस्ट में पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना गेन किया है और क्या प्रदर्शन रहा है। जैसे डेली आप 70 मिनट की क्लास कर रहे हैं, तो उसमें आप कितना गेन कर रहे हैं ये वीक टेस्ट में पता चल जाता है, और हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि हाँ कौन किस तरह से तैयारी कर रहा है। आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा कि हाँ आप कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी प्लस पॉइंट है। तो वीक टेस्ट से आपका ये हुआ। इसके बाद 10 डेज पे हमारा फुल टेस्ट होता है, 10 दिनों पे पूरा टेस्ट होता है, फुल टेस्ट जैसे आयोग कराता है पेपर उसी टाइप से। 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये आपका 10 फुल टेस्ट होंगे। तो इस बैच में आपका टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। मंथली करंट आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड ही किया जाता है, उसके अलावा मंथली करंट का ऑडियो आपको दिया जाता है। एक साल पे, मतलब जब एग्जामिनेशन आता है, जैसे 24 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन है, तो ऑलमोस्ट 8 अक्टूबर तक तांडव सीरीज आ जाएगी। तांडव सीरीज में क्या होता है, एक साल का करंट अफेयर्स मात्र 60 से 70 मिनट में कवर करा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको 4 घंटे का वीडियो दे दिया जाए या फिर 20 घंटे का वीडियो दे दिया जाए कि इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारा कहना यह है कि 70 मिनट के वीडियो में, 70 मिनट के ऑडियो में आपको ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के मिल जाते हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड आज का नहीं है, ये ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 सालों का है। लगातार पिछले 5 सालों से तांडव में 80% क्वेश्चन तांडव सीरीज से आते रहे हैं नेक्स्ट उस पर यूपीपीसीएस के किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का आपको पेज दिया जाता है, और डेली करंट अफेयर्स का जो पेज दिया जाता है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 20 पॉइंट्स दे दिए गए या फिर 50 पॉइंट्स दे दिए गए या आपको तैयार करना है। हमें भी पता है वो आप तैयार नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन 3 से 4 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, उतना आप आराम से तैयार कर सकते हैं। जब भी आप ऑफिस में होंगे, जब भी आप घर पे होंगे, कभी भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 3-4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेली आपको 1 या 2 पेज जीएस का नोट्स दिया जाता है हैंड रिटन। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि लगातार आप पढ़ते भी रहते हैं। सिर्फ 1 या 2 पेज होते हैं, इसके अलावा नहीं।
प्रत्येक विषय के वे टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, उन पर फोकस होता है। सारांश, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसका सारांश आपको दिया जाए, क्योंकि कोई भी किताब से आराम से पढ़ सकता है। अगर किताब से पढ़ना चाहे, जैसे हिस्ट्री की किताब किसी ने ले ली तो बहुत आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन जो कोचिंग का कार्य होता है वो ये होता है कि 50 पेज का अगर कोई टॉपिक है तो उसको 5 लाइंस में या 10 लाइंस में या 20 लाइंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आपको लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड की जाए जिससे आप मैक्सिमम सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, और बेसिकली आप ये समझ सकते हैं नेक्सस जीएस की तरफ से आपको ये इस तरह से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर 100 पेज की कोई किताब है तो उसको 10 पेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आप बातें पूरी तरह से समझ गए होंगे कि पढ़ाने का जो फंडा है वो क्या है, एग्जामिनेशन जो क्लियर करने का फंडा है वो क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप चीज़ें गेन नहीं कर सकते हैं। एक दिमाग का एक बोल सकते हैं कि लिमिटेशन होती है, हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, चाहे वो जो भी चीज़ हो, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, स्टोरेज डिवाइस हो, कोई भी हो। जैसे 1 GB की है तो 16 GB आप उसमें नहीं भर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों का कार्य है, आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और उनको कहना है कि उनका कहना है कि आपको ये कवर अप करना है। आप तो मन से ही जानते हैं ये चीज़ें कि हम कवर अप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, कोशिश करते हैं कि चलो यार 100 पेज हम आज तैयार कर लेते हैं, 100 पेज हम कल तैयार कर लेते हैं। 100 पेज अगर आपको तैयार करने तो आप किताब ही तैयार कर लीजिए। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो पूरी की पूरी किताब तैयार कर सके। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता है जो पूरी की पूरी किताब तैयार कर सके। हाँ, ज़रूरी है अगर एक सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिया इस तरह से तो दूसरे नहीं तैयार कर सकते। जैसे हिस्ट्री आपने तैयार कर लिया इस टाइप से, 100 के 100 पेज तैयार कर लिए, पॉलिटी आपसे गायब हो जाएगा, ज्योग्राफी आपसे गायब हो जाएगा, साइंस आपसे गायब हो जाएगा। आपसे अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा आपसे सिर्फ इतना किया जाता है कि आपको उतना ज़रूर तैयार करना है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। और आज की डेट में वही सेलेक्ट हो रहे हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। इस नए तरीके पे जो माइनस मार्किंग का ढंग अपनाया है आयोग ने, उस पर फोकस कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने। जैसे 100 क्वेश्चंस आपको अगर आपने सही कर दिए आयोग में, आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे पीसीएस प्रीलिम्स का है, 150 क्वेश्चन में अगर आपने 100 क्वेश्चन सही कर दिए, इवन 95, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। लोग करते क्या हैं, 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, 45 क्वेश्चन उनका गलत हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि आपके कितने नंबर गायब हो गए अपने आप। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आपको जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। 10 ही पेज आप पढ़ें, लेकिन सॉलिड पढ़ें, वो पढ़ें जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। ऐसा नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे ये चीज़ बहुत आराम से कि जब भी एग्जामिनेशन हो जाता है तब आपको ये सुनाई पड़ता है ट्रेंड बदल चुका है, पूरी तरह से ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आपको बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी, अब आपको ये करना पड़ेगा, अब आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं दावे से बोल सकता हूँ, जब आप पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत सारा डाटा ऐसा मिलता है जो रिसेंट में कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है। बस आपको वही कैप्चर करना है, वही कैच करना है। और नेक्सस जीएस का पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार इसी वजह से रहा है, हमारे स्टूडेंट लगातार इसी वजह से सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसी चीज़ पर फोकस किया और इसके लिए लगातार मेहनत करती है हमारी पूरी टीम। तो हमारी पूरी टीम सिर्फ इसी चीज़ में लगी रहती है कि कैसे 100 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट किया जाए, जिससे वो 2 पेज हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयार कर सकें। और इसी वजह से बैक टू बैक हमारे यहाँ सिलेक्शंस रहे हैं, चाहे वो आपका खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर हो। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी में आपके सामने है शीतल श्रीवास्तव जी का सिलेक्शन हुआ था, 4 टोटल सिलेक्शंस हुए थे, ऑलमोस्ट 10 बच्चों ने हमारे यहाँ से मेंस लिखा था, जिसमें से 4 फाइनल सिलेक्शंस हुए थे। ठीक है, इसके अलावा सिंधुजा मिश्रा जी समीक्षा अधिकारी 2017, अखिलेश मणि त्रिपाठी साहब यूपी बीसीएस 2018, अभी भी स्टिल ये लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा वासुदेव जी समीक्षा अधिकारी सचिवालय, इसके अलावा अनुराग मिश्रा जी खंड शिक्षा अधिकारी 2019 और 27वीं रैंक लेकर टॉप से ये लोग आ रहे हैं लगातार। इसके अलावा अभी भी स्टिल अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, क्लास से जुड़े हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। वरुण यादव जी ग्राम विकास अधिकारी, और सबसे बड़ा नाम सचिन यादव डिप्टी कलेक्टर, 14वीं रैंक 2020 के एग्जामिनेशन में, आज भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आप होपफुली सभी लोगों को पता होगा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एसडीएम बनने के बाद आईएएस के लिए। होपफुली आपके सामने बहुत जल्दी रिजल्ट भी आएगा, कुछ चीज़ें अभी अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द सितंबर के आसपास आपको कुछ नई न्यूज़ सुनाई पड़ेगी।
ठीक है। ज्योति जी पीसीएस ऑफिसर, विनय आनंद सहायक अध्यापक, और जो भी इस तरह के एग्जामिनेशन है बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया है। अभी रिसेंट में जिसने भी भेज दिया तो उनका सिलेक्शंस में नाम लग गया है, जो भी क्लास से हैं। ठीक है। शिवानी सिंह पीसीएस ऑफिसर 2016 से लगातार अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। गरिमा जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। हरिओम जी आयोग में जाने के बाद भी अभी तक लगातार मेहनत कर रहे हैं। संभव जैन साहब 2019 में इन्होंने नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए। 2020 में फिर से इन्होंने इंटरव्यू फेस किया था, इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाइड हो गए। इसकी वजह से फिर से 2021 का प्रीलिम्स दे रहे हैं और मेहनत नहीं रुकी है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और यही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि मेहनत आपको लगातार करनी है। तो अगर क्लास में आपको एडमिशन लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास रिलेटेड मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप नेक्सस जीएस टेलीग्राम गूगल पर भी लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पे क्लास रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेमो कैसे है, क्लास किस तरह से पढ़ाई जाती है, हर एक चीज़ के बारे में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, इसके लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।